हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्यापम एनालिसिस टीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी के 51 जिलों की सीरीज का तीसरा जिला बैतूल पढ़ेंगे और इस वीडियो की सहायता से बैतूल जिले के सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे, चाहे वो मंदिर हो, मेले हो या किले हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बैतूल जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है थर्ड, नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। पहले नर्मदापुरम संभाग का नाम होशंगाबाद संभाग था। बैतूल जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है और बैतूल जिले का प्राचीन नाम बदनूर था। दोस्तों, याद रखना, बैतूल जिले का प्राचीन नाम बदनूर था। बैतूल जिले का बैतूल नाम वहाँ के एक छोटे से कस्बे बैतूल बाजार से पड़ा। बैतूल जिले पर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, जैसे वाकटक ने, राष्ट्रकूट ने, खेड़ला ने, मालवा के सुल्तानों ने, मुगलों ने, गोंडों ने, मराठाओं ने और मराठाओं के बाद सबसे आखिरी में अंग्रेजों ने शासन किया। मराठाओं ने यह जिला 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। दोस्तों, याद रखना, मराठाओं ने 1818 में बैतूल जिले को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सौंप दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1822 में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर स्थानांतरित किया था। दोस्तों, यह क्वेश्चन व्यापम पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला बैतूल जिले में लगता है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सेकंड, भूतों का मेला। यह मेला बैतूल के चिचोली तहसील के मलाजपुर गांव में लगता है, इसलिए दोस्तों इसको मलाजपुर का मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह हर साल मकर संक्रांति की पहली पूर्णिमा से शुरू होता है, जो महीने भर लगता है। ऐसी मानता है कि 1770 में गुरु साहब बाबा नाम के एक संत ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। बाबा भूत प्रेत को वश में कर लेते थे, इसलिए बाबा की याद में हर साल भूतों का मेला मलाजपुर में लगता है। ऑप्शन में दिए गए अन्य मेलों के बारे में बात करें तो तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला गुना जिले के भामाबाद गांव में लगता है। तेजाजी के बारे में बताया जाता है कि इनको शरीर से सांप के जहर निकालने की शक्ति प्राप्त थी। अगले मेले के बारे में बात करें तो जल बिहारी का मेला। यह मेला 10 दिवसीय होता है, जो कि अक्टूबर माह में छतरपुर जिले में लगता है। दोस्तों, ये रखना, यह मेला 10 दिन का होता है और अक्टूबर माह में छतरपुर जिले में लगता है। और चांडी देवी का मेला मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव में स्थित चांडी देवी के मंदिर के पास यह मेला लगता है और मानता है कि अकबर का दरबारी बीरबल यहाँ का रहने वाला था तथा यहाँ सरस्वती देवी का मंदिर है, जहाँ पर उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम गोंडी सामुदायिक केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, बैतूल। वर्ष 2012 में बैतूल में मध्य प्रदेश का प्रथम गोंडी सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई। दोस्तों, याद रखना, 2012 में बैतूल जिले में ही मध्य प्रदेश की प्रथम टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया और मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल जिले में ही स्थित है। दोस्तों, आपको 3 चीज़ें याद रखती हैं, गोंडी सामुदायिक केंद्र, टिश्यू कल्चर लैब और मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल बैतूल जिले में है? मुक्तागिरी, बालाजीपुरम मंदिर, शिवधाम, सालवाड़ी। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, ये सभी तीर्थ स्थल बैतूल जिले में हैं। अगर हम मुक्तागिरी की बात करें तो मुक्तागिरी जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो कि बैतूल जिले के विकासखंड भैंसदेही की ग्राम पंचायत थपोड़ा में स्थित है। दोस्तों, याद रखना, ग्राम थपोड़ा। इस स्थान पर दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार मुक्तागिरी से 3.5 करोड़ मुनियों को मोक्ष प्राप्त किया है। अगर बालाजीपुरम मंदिर के बारे में बात करें तो यह भगवान बालाजी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण सेम वर्मा द्वारा कराया गया था। दोस्तों, याद रखना, इसका निर्माण सेम वर्मा द्वारा कराया गया था। मंदिर के अंदर कृत्रिम झरना और कृत्रिम मंदाकिनी नदी भी बनाई गई है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है और यह पूरे भारत में 5वें धाम के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अगर हम शिवधाम सालवाड़ी की बात करें तो यह स्थल बैतूल जिले की विकासखंड प्रभात पट्टन की ग्राम पंचायत
सालवाड़ी के अंतर्गत स्थित है। सालवाड़ी में भगवान शिव की गुफा है और यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। सालवाड़ी के विषय में यह भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव का पीछा भस्मासुर नामक राक्षस कर रहा था, तब शिव भगवान ने कुछ देर के लिए इस गुफा में शरण ली थी। पहाड़ी चट्टानों पर स्थित पांडव की गुफा भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर कभी अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपना बसेरा किया था। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, बैतूल। बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। पहले ताप्ती नदी को मूल तापी के रूप में भी जाना जाता था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ताप्ती सूर्य की पुत्री और शनि की बहन के रूप में भी जानी जाती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, नर्मदा नदी के बाद। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों याद रखना, यह नदी एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा। इस नदी के किनारे नेपानगर, बुरहानपुर, बैतूल और सूरत जैसे शहर बसे हुए हैं। ताप्ती नदी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा और गिरना इसकी सहायक नदियां हैं। बैतूल जिले में एक और नदी का उद्गम स्थल है, जो कि हमारी बरदा नदी है। बरदा नदी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील के बर्दन शिखर से निकलती है। दोस्तों याद रखना है, मुल्ताई तहसील के बर्दन शिखर से इसका उद्गम होता है। इस नदी की कुल लंबाई 525 किलोमीटर है और यह नदी बैनगंगा में मिल जाती है। अब हम बैतूल जिले से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में भी बात करते हैं। बैतूल जिले में कालीभीत अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पर भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है। बैतूल जिले के एक और प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो कुकरू खमाला। यह प्राकृतिक स्थल चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ है। यह बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की वादियों में बसा हुआ है। कुकरू कॉफ़ी के बागान के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे कॉफ़ी के बागान भी हैं। ग्राम रोड़ा का 300 साल पुराना चंपा का पेड़ है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पेड़ को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। बैतूल जिले में दो बहुत ही प्रसिद्ध किले हैं। एक आपका शेरगढ़ का किला, दूसरा खेड़ला का किला। ये दोनों किले व्यापम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मसौदा का प्राचीन दमयंती तालाब भी बहुत ही प्रसिद्ध है। बैतूल के सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र स्थापित है और इसकी स्थापना अमेरिका के वित्त सहयोग से 1963 में की गई थी। अगर हम सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता के बारे में बात करें तो 1330 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की साझेदारी 60-40 के अनुपात में है और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में कोयले की सप्लाई पाताखेड़ा कोल माइन से की जाती है और जल की आपूर्ति तवा नदी से की जाती है। दोस्तों याद रखना, कोयले की सप्लाई पाताखेड़ा कोल माइन से की जाती है और जल की सप्लाई तवा नदी से की जाती है। बैतूल के अमला में वायु सैनिक छावनी है। 1857 की क्रांति के समय सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था और 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र, जो कि बैतूल में है, वहां के आदिवासियों ने गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में आंदोलन किया था। दोस्तों याद रखना, क्योंकि व्यापम क्वेश्चन पूछ लेता है कि घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह किस जिले में हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा? बैतूल जिला। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बैतूल जिले से संबंधित सारे प्रश्न कवर करा दिए हैं जो भी व्यापम पूछ सकता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम छिंदवाड़ा जिले के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जैसे आपके तामिया हिल स्टेशन हो गया, राधा देवी गुप्तेश्वर गुफा हो गई, कुकड़ी खापा जलप्रपात हो गया, पांडुरना का गोटमार मेला हो गया, अर्धनारेश्वर मंदिर होगा, जो कि वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और भी बहुत ही अन्य पर्यटन स्थल हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।